गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ। आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। क्या बोला तूने? आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। शराब पीना सही है? दृष्टि कुशवा। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में चितारे आए पैर जटिए। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? कच्चा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो लेकिन शादी तो चली गई अपनी यहाँ घर। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? हमने भी गजब नहीं कर दिया। दो साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। ये प्रेम का अर्थ क्या है? अच्छा, आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी। महिला से हो गया? तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन। काहे से शुरू हुआ? कौन से प्लेटफॉर्म से? पहले एक ये शिवरात्रि में देखे थे उनको। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? शंकर जी के लिए गए थे, शंकर जी से प्यार नहीं हुआ, लड़की से प्यार हो गया। जी। तो अब हम क्या मदद करें आपके प्यार में? उम्र क्या है सही शादी करने के लिए? अब आप 20 साल के हो गए। जी। अभी 1 साल और रुक जाओ, मोदी जी नहीं कहेंगे कि तुम जल्दी क्यों कर लिए? लेकिन घर वाले बोलते हैं 35 साल के ऊपर करनी चाहिए। अरे घर वाले मेरे बुढ़ापे में करवाएंगे शादी। वही तो मैं तो सोच रहा तुम्हारा हूं। बच्चा तो मैं पिता ना कहेगा, दादाजी कहेगा। सही है। अगर कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो आपकी बारे ने दे दिया? नहीं दी। चिंता ना करो। मतलब धोखा मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? जी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा। फिर आप गाना सुनना। जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको बड़े दिनों से देख रही हूँ मैं। गुरुजी मेरे डिप्रेशन की दिक्कत है। इतना एक ही जीवन मिला है, जी लो अच्छे हंसते मुस्कुराते। काहे डिप्रेशन में चली गई? पता डिप्रेशन नहीं। में गई थी, उससे अच्छा अपने मायके चली जाती। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है। हम लोग प्रयागराज से ही हैं। हाँ। बहुत संघर्ष करके आप ही कथा सुन रहे हैं। हेलो। हेलो। गुरुजी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है मन? इधर उधर भटकता है। तो इधर की उधर? किधर चला? इधर चला कि उधर चला? पता नहीं मन किधर चला। क्या आप इसका कुछ उपाय बताइए? मन लगाओ। लगता नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, फिजूल का सवाल है। और ये बताओ कि मैं ये बीमार रहती हूँ, योग करती हो आप? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योग करने का गुरुजी टाइम नहीं मिला। जब बीमार रहने का टाइम है तो योग करने का टाइम क्यों नहीं मेरी माँ? आशीर्वाद दे दीजिए बस गुरुजी। जैसे हमारे ससुराल वाले नहीं मानते हैं, हम इस मतलब पूजा पाठ करते हैं इन लोगों से मतलब कैसे हम दूर तो रहते हैं, पता है कि मतलब बड़ी भगत बनती है, ये करती है वो करती है, बताओ। तो बोलो कि भगत ना बने तो हम क्या बन जाए? सूप न खा।
वॉइस ही फीमेल है। अब बताओ मैं क्या करूं, मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है, गाते हैं तो भी। मैं आपको एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन। हाँ, सुनाओ। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे, पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है? अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। गुरुजी, आज के समय में गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सच्चे गुरु की पहचान क्या है और उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त करें? आप सच्चे हो? मुझे तो नहीं लगता। फिर जब आप ही सच्चे नहीं हो तो सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे? सच्चे को ही ना सच्चा गुरु मिलेगा। गुरु, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से, मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। गुरुजी, कहना यह था कि हम अपने पत्नी को इतना मानते हैं तो वो भी अभी दूर रहती है और गुस्सा करती रहती है। पहले वही ना मानते थे उतना तो खूब मरती थी, अभी जितना मानते उतना ही दूर रहती है। बात तो सही है। पत्नी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे नहीं पति की इज्जत करती हो? सर, पहले खुद के अंदर कमियां देखनी चाहिए ना, हमेशा दूसरों के अंदर कमियां थोड़ी ना होती है। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। गुरुजी, मेरा बहुत ज्यादा ही मेरे को गुस्सा आता है, तो उसको कैसे शांत करे? गुस्सा आता है? गुस्सा तो वैसे अच्छी चीज है, आना चाहिए। यदि सही वक्त पर सही जगह गुस्सा आता है, गुस्सा अच्छा है। भीष्म पितामह के सामने एक नारी के कपड़े उतरते रहे द्रौपदी के, और पितामह को गुस्सा ही नहीं आया। गुस्सा आता, 2-4 थप्पड़ मारते दुशासन को तो महाभारत ना होता। गुस्सा गलत नहीं है। आपको किस पे ज्यादा आता है? कभी भी कुछ थोड़ा सा भी गलती होता है तो उस पर मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है, चाहे वो मेरे पे हो या फिर किसी और। नहीं, गलती सब करते हैं। अपने भीतर में कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाइए, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्यों खून जलाना? गुस्सा करने से खून जलता है। गुरुजी, मेरा यह सवाल है कि जब माता पिता में से किसी का भी एक देहांत हो जाता है और उनके बेटे नहीं होते, तो जब मुखाग्नि देने की बात होती है या अंतिम संस्कार करने की बात होती है, तो बेटी को वो काम नहीं करने देते। तो इस मामले में बेटियों को ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ऐसा है ना बेटा, आप बताओ, स्त्रियों का हृदय कठोर होता है कि कोमल? बहुत कोमल होता है। हाँ, आपका हृदय कोमल है। आप अपने बाप को जलता हुआ कैसे देखोगे? चिता पे जब आप जाओगे शमशान, वहां आपका बाप जल रहा होगा। तो स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं, तो कहीं बाप को जलता हुआ देखकर स्त्रियों के अंदर भय व्याप्त ना हो जाए, कोई डर ना बैठ जाए। क्योंकि जब आप जलता हुआ देखेंगे तो कई रात कई दिनों तक आपको वही दृश्य दिखाई पड़ता रहेगा। इसलिए आपको इस डर से बचाने के लिए ये परंपरा बनाई कि स्त्री कोमल है, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। पर आजकल जाते हैं। आजकल बेटियां अपने बाप को आग दे रही हैं, क्योंकि स्त्रियों ने अब अपना हृदय कोमल से थोड़ा कठोर कर ही लिया है। जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है, फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। ये ईसाई, ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे? सनातन ही ना एक धरती पर सत्ता थी, इसलिए मुसलमान बनाए जाते हैं। मुसलमान बनाने के पहले वो क्या था? वो हिंदू था। ईसाई होने के पहले वो क्या था?
हिंदू, केवल हिंदू ऐसा है जो बनाया नहीं जाता, बना बनाया पैदा होता है। बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पर। सनातन एक ही है, बाकी सब इसी की शाखाएं हैं। भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिए कि किसी को नहीं मानते? 10वीं पढ़े हो अभी? यहाँ इंटर है। अच्छा, यहाँ तक आते आते आप किसी को नहीं, तो अपने बाप को भी नहीं मानते? मतलब भगवानों में किसी को नहीं मानता। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी, है ना? उम्र क्या होगी आपकी? एज 50 की। 50 के बाद क्या आएगा? 51। फिर क्या आएगा? 52। अब देखो, उम्र में 1 दिख रहा है। 51 जी, जाओ वन की ओर। जी। 52 चलो वन की ओर। जी। मतलब अब आपकी उम्र ये कहना चाहती है कि घर से थोड़ा मन हटाओ जी, और वनवास की ओर, अर्थात संतों की ओर, ऋषि मुनियों की ओर, तीर्थों की ओर निकलो। जेठानी है जो मारती मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? वो कहते हैं कि जैसे हम कहती वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे। गलत रास्ते पे है क्या जेठानी? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। हर खर्चे का हिसाब होना चाहिए। हिसाब किताब जो लिखता है वो सुखी है। 1 किलो आलू लाओ तो वो भी लिखो कि आज 20 रुपए के आलू आए। फिर आप चेक करो कि कहाँ बचा सकते थे, फिर आप बचाने लग जाओगे। लिखना शुरू करो। फिर वो खर्चे का हिसाब चेक करो कि व्यर्थ में हमने कहाँ गवाया है। फिर उसे बचाओ कि भाई यहाँ बच सकता था पैसा, यहाँ भी बच सकता था। किसको रंगे हाथ पकड़ा आपने? मेरी माँ को। माँ को किसके साथ रंगे हाथ पकड़ा? एक डॉक्टर था उसके साथ। आजकल कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे पति की सैलरी वैलरी कम है, इनकम कम है, किसी के साथ सेट हो गए तो वहाँ से पैसा लेते रहे, अपना चरित्र बेचते रहे। मैंने टीचिंग की, मैं पैसा देती थी, तब तक अच्छी थी मैं भी। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्यार मैंने पैसों से खरीदा है। आपकी माँ कैसी बता, बच्चों से प्यार ही नहीं करती। वो डॉक्टर साहब के प्यार में पड़ गई ना। इसका मांस पसंद है। हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। नीट के पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। अब हमारे देश, अब देखो, आप चप्पल उतार के आई होंगी बाहर, यदि तो आप जाओगी तो मिलेगी ही नहीं। कल हमारी चप्पल चोरी होगी। नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर हमारे देश में ये लीकेज है। हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है। हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं। ये लाइन डालना भूल गए। सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना। नीट के पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है, हमारे देश की सरकारें, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है। भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था, उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता। अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, पेपर करवाएगी और बॉर्डर पर फिर अपन लोग चलें। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है। सरकार क्या कर रही है, ऊपर से लीपा पोती कर देती है, जड़ पे जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो और फिर कुत्तों पे उसके टुकड़े करके खिलाओ कुत्तों को। मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। तो पति कहाँ है? पति अपने घर पर है। शादी के कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए हैं गुरुजी। बच्चे हैं? एक लड़की है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी मेरी ननद ने ले जा रखी है।
ननद ने ले लिया। हाँ, ननद ने ले लिया। मैं उसके होते ही मैं 6 महीने बीमार रही थी गुरुजी। तो आपकी लड़की ननद ने क्यों ले लिया? 6 महीने तक वो मेरी मम्मी के पास थी। जब मैं ठीक हो गई तो उसे मम्मी के वहाँ से ले आई। तो मेरी ननद ये बोल के ले गई कि मैं अभी तू थोड़ी और सही हो जा, मैं इसे छोड़ जाऊंगी। तो वो अब मैं उसे लेने भी गई थी, उसने मना कर दिया कि तू इसे पीछा से नहीं लाई है, छोरी हमारी है, तो इसे हम नहीं तेरे पास नहीं छोड़ेंगे, इसे हम ही अपने पास ही रखेंगे। मतलब आपकी बेटी पर आपकी ननद ने कब्जा कर लिया? हाँ गुरुजी, मैंने अपनी पति से भी बोला मेरे बेटी को मेरे पास ला दो, तो मेरे पति ये बोलते हैं अपनी बहनों से कि इसके पास इसे मत छोड़ियो वरना ये लेके इसे भाग जाएगी कहीं। कहाँ भाग जाएगी? पता नहीं गुरुजी। तो आपके पति आपका साथ नहीं देते? नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले भी मेरा साथ तो नहीं आपके देते। पति आपसे बातचीत करते हैं? हाँ गुरुजी, करते हैं वो। आपके पति आपको प्रेम पर नहीं वो करते? नहीं, मेरी नहीं मानते, अपनी बहनों की ज्यादा मानते। चलो उस ननद को समझा देना कि ये अत्याचार ना कर, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो अपने को माफ ना कर पाएगी। ठीक है गुरु। यदि उसने किसी के बच्चे छीने हैं तो उससे भी उसके बच्चे कोई छीन सकता है। मेरे भाई ने दारू नहीं छोड़ते हैं, बहुत मारपीट करते हैं घर में दारू पी के। कहाँ है? आओ इधर। आओ। क्यों भाई दारू पीते हो? हाँ सर, कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हैं? सर धूल मिट्टी का काम है ना, मेरा टाइल्स मार्बल का काम है, तो कभी कभी। अच्छा, तो धूल मिट्टी छूट जाती है उससे, क्यों? नहीं सर, कभी कभी, हमेशा नहीं पीता हूँ। तो धूल मिट्टी का काम है, मतलब हम भी धूल मिट्टी का काम यदि खेतों में जाएं और धूल मिट्टी, हम तो गायों के पास रहते हैं, हमारे शरीर में तो धूल मिट्टी आती है उड़ उड़ के, गाय की रज चरण रज, तो हम भी दारू पीना शुरू करें क्या? नहीं सर। फिर शादी हो गई? जी हो गई। बच्चे हैं? हाँ हाँ। बच्चे भी दारू पीते हैं? बच्चे भी दारू पीते हैं? नहीं। क्यों? उनको भी सिखाओगे कि नहीं दारू पीना सही है? नहीं सही नहीं। फिर दारू ना पियो, पैसे बचाओ, काम आएंगे भविष्य में बेटा। ये जवानी इस समय बेटा बनने की है, बिगड़ने की नहीं। आज बिगड़ जाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज हमारा कहा मान लोगे तो सुखी हो जाओगे। शराब आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। जी गुरु। ये जवानी का पैसा, जवानी का समय बर्बाद ना करो। ये जवानी एक बार आई है, चली जाएगी, तो रोग इस जवानी के लिए कि काश जवानी में पैसे बचा लेते, काश जवानी में सही निर्णय ले लेते। ठीक है, ना पियो।